और क्या हाल है मित्रों और साथियों और छात्रों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ दिनों में छुट्टियाँ होने वाली हैं, उसको भी एंजॉय करेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्टिव पैसिव है। आप एक्टिव हैं कि पैसिव हैं कि नहीं? एक्टिव का मतलब आप फुर्तीले हैं, पैसिव है अरे पड़े हुए हैं सोए, हमको कुछ नहीं करना है, सब कुछ मम्मी पापा करके दे रहे हैं, हमको क्या करना। और कुछ एक्टिव होते मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू अचीव समथिंग, है ना। तो एक्टिव का मतलब होता है यू आर डूइंग वर्क। पैसिव का मतलब कोई हमें करके देगा तो हम खा लेंगे। जैसे हमारी माता जी हैं, हमको रोटी बना के देंगी तो हम खाएंगे। हम खुद बेल के नहीं खाएंगे, खुद बना के नहीं खाएंगे। हमारी मम्मी हमको सुबह उठाएंगी तो हम उठेंगे, दैट इज़ पैसिवनेस। और अगर हम खुद उठ जाएंगे दैट इज़ एक्टिवनेस, आपकी एक्टिवनेस है ना। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव। वेयर यू वर्क दैट इज़ एक्टिव, वेयर समवन वर्क फॉर यू दैट इज़ पैसिव। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए हमारी शादी है, फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम, हम वैसे हमारी हो चुकी है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं मान लेता हूँ कि आई एम नॉट मैरिड टिल नाउ, एज्यूम्ड, ठीक है, और मेरी शादी तय होती है, ठीक है। तो जब तक मैं घर पे हूँ, जैसे बारात आज है, शादी आज है, मैरिज इज़ टुडे नाउ, तो आज तक मैं बहुत फुर्ती से काम करूं, घर में ये कर लूं वो कर लूं, बिकॉज आई एम एट होम, एट माई होम, तब तो मैं सारे काम कर रहा हूं, ठीक है। जैसे ही मैं पहुंच गया बारात लेके दूसरे के द्वार पे, तो क्या हो जाएगा, दूल्हे राजा बैठे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं, है ना। क्या होगा, तो वहाँ दूल्हे का काम कोई और कर रहा है, नाम किसका हो रहा है, फले आदमी की बारात है, सुभाष सर की बारात है आज, है ना। तो मतलब फोकस किस पे है सबका, सुभाष सर पे। लेकिन काम बेचारे कौन कर रहा है, जो टेंट वाले हैं, है ना, खाना बनाने वाले हैं, जो सुभाष सर के घर वाले हैं, या जो सुभाष सर के होने वाली वाइफ के घर वाले, वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका हो रहा है, मेरा, है ना। तो मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं पैसिव हूँ, अदर्स आर एक्टिव। जब तक मैं अपने घर था आई एम एक्टिव विद माई फैमिली, है ना, मैं भी एक्टिव था, है ना। और मैं अब इनकी शादी है तब है जी काम में लगे, घर वाले कहते हैं इसकी शादी है तभी काम कर रहा है ना, लगा पड़ा है, शादी घर वाले कहते हैं ना। लेकिन जब वही आप दूसरे घर बारात लेके पहुंच जाते हैं शादी में, तो वहाँ क्या होता है, और काम करते हैं, यू बिकेम पैसिव, क्लियर। लेकिन काम किसी और ने किया, नाम आपका होता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि आपको चाय बना के मम्मी देंगी तब आप उठेंगे, यू आर पैसिव। जब आप खुद चाय बनाएंगे तब आप एक्टिव, क्लियर। तो आइए हम सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। थोड़ा लिख भी देते हैं जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाएँ। एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव, ठीक है। एक्टिव का मतलब डूअर, एम्फेसिस ऑन डूअर, फोकस ऑन डूअर, फोकस ऑन डूअर, काम करने वाले पे फोकस होता है। ये चमक रहा है बढ़िया सा। तो नेक्स्ट, फोकस ऑन डूअर, है ना। सारा फोकस किस पे है, घर वालों का फोकस हम पे होगा जब घर पे काम करें, दौड़ दौड़ के हल्दी मेहंदी में दौड़ दौड़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इसकी शादी है आज, यही इसीलिए दौड़ रहा है, तो फोकस है। पैसिव, डूअर पे कोई फोकस, नो फोकस ऑन डूअर, और यू कैन से फोकस तो डूअर पे ही है, बट फोकस तो डूअर पे है, लेकिन एम्फेसाइज, इम्पोर्टेंस तो किसकी है, लेकिन फोकस जो वर्कआउट पूरा कर रहा है वो कौन है, दूसरे है,
ये किसी से काम करवा रहा है, यहाँ पर काम करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर काम किया जा रहा है स्वयं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो काम करने वाले हैं उनको वरीयता नहीं दे रहे हैं, हम काम करने वाले को वरीयता नहीं दे रहे हैं, है ना। फोकस किस पे है? जो काम नहीं कर रहा है, पैसिव है, फोकस उस पे है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को पैसिव कहते हैं। और जहाँ स्वयं आप एक्टिव हैं, स्वयं आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ, देन यू आर एक्टिव। ठीक है, और जहाँ आप काम करें लेकिन नाम ना हो तो क्या फ़ायदा, है ना। तो वो पैसिव आप कह रहे यार अब तो आराम से बैठो यार, जब अपना नाम ही नहीं होना है तो क्या करना, है ना। तो एक्टिव पैसिव, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, वो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कहा अ मैन किल्ड अ स्नेक। एक आदमी ने एक सांप मार दिया, आदमी ने सांप मार दिया। यहाँ फोकस हमारा किस पे है? आदमी पे फोकस। यहाँ बलिष्ठ कौन है? आदमी, है ना। अब जब हमारा फोकस इस पर ना होके इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, स्नेक पर, जो मेन व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या है? एक्टिव है। क्लियर? अब मैं इस पे फोकस ट्रांसफर ना करके स्नेक पर कर देता हूं। अ स्नेक किल्ड बाय मैन। मेरा फोकस कहाँ ट्रांसफर हुआ? स्नेक ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया और मैन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन गया। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो अब हमारा फोकस स्नेक पर है, दूल्हे राजा पर है, आदमी पे नहीं है। ऐसा है क्या? ठीक, तो कहने का मतलब है ये पैसिव वॉइस हो गई। ठीक, एक्टिव वॉइस जहां पर कर्ता एक्टिव हो और जहां पर कर्ता पैसिव हो जाए वो वॉइस पैसिव वॉइस होती है। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी वेल अच्छी तरह से, है ना। आ रहा है कि नहीं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होता क्या। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या होता है? उसका सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या पहुंच जाएगा? सब्जेक्ट। क्लियर? और ये सब्जेक्ट एडअप किससे होगा? बाई से, लाइक दैट, बाई अ मैन कर लो। ठीक है, तो अ स्नेक, अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये है, वॉज किल्ड होगा या सिंपल किल्ड ही लिखा जाएगा? यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर अ स्नेक वॉज किल्ड हो जाएगा, ना कि स्नेक किल्ड बाय अ मैन। अ स्नेक वॉज किल्ड बाय अ मैन, अच्छा भी लग रहा है। तो यहां पर जो वॉज मैंने नहीं लिखा था वो ये है। अब ऐसे अगर अ स्नेक किल्ड बाय अ मैन, कुछ बन नहीं रहा, स्नेक किल्ड बाय अ मैन, जम नहीं रहा कुछ भाई। तो मैंने कहा ठीक है, जमने के लिए मैं कहा वॉज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस पर भी बात करेंगे कहाँ पर क्या होता है। तो मैंने ये सिंपल सा यहाँ पर देखा कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट बनेगा
तो वो बाई से ऐड किया जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब देखो, जब आपका गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों की बात करेंगे, एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, उसको कैसे चेंज करें? लेट टेक एन एग्जांपल। शी सिंग्स अ सॉन्ग। ध्यान दें, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? तो यहाँ पर सॉन्ग क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? सॉन्ग, दैट इज ऑब्जेक्ट, हियर इज subject. Now I told you that in passive voice subject becomes object and object becomes subject. Now here is object, a song. is लग जाएगा यहाँ पर, is, और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। इसको दिमाग में नोट कर लीजिए कि जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। सिंग, सैंग, संग। अ सॉन्ग इज संग बाई हर। भाई शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर है ना, ये भी याद रखना है आपको। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम, है ना, इसको नोट करना। अब अगर मैं इसको, ये तो था, अगर मैं कहूं दे गो टू द फार्मलैंड, ठीक है। अब यहां पर फार्मलैंड क्या है? ऑब्जेक्ट है। सब यहां पर क्या है? दे। तो यहां सिंपल क्या हो जाएगा? द फार्मलैंड, गो का क्या होगा? गो, वेंट, गॉन। अब इज का यूज होगा, इज गॉन बाई फार्मर्स लिख दो, और दे का दैम हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और देखते हैं, ही टीच मैनी स्टूडेंट्स। इसको देखना बेटा, केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पर आपका देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है। क्लियर? तो यहाँ पर ये सिंगुलर तुम्हारा सब्जेक्ट था, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है सारे, तो इज लगा है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इज लगा है। लेकिन वहीं अगर आपका ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो किस में है? प्लूरल फॉर्म में, तब क्या करेंगे? देन व्हाट वी डू? मैनी स्टूडेंट्स आर टॉट बाई हिम। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं आया? प्रेम करो, लेकिन किताबों से। प्रेम तो खेल से भी होगा, प्रेमिका से भी होगा, प्रेमी से भी होगा, लेकिन जितने शिद्दत से आप किसी चीज को प्रेम करते हैं
उसको अचीव करते हैं, उसमें आपको मज़ा आता है। यू टेक इंटरेस्ट, आपको समय का पता ही नहीं चलता है कितना समय बीत गया इसके साथ। बैठे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं समय सुबह से कब शाम, शाम से कब सुबह हो गई, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक वैसे ही जब आप किताबों से प्रेम करेंगे, मज़ा लेंगे बुक्स में, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सुबह से शाम हो गई पढ़ते पढ़ते और आपको मज़ा आया। यू डोंट फील बोर्ड, you don't feel tired if you love your books. Okay guys, hi. Next, that is present indefinite. Now present continuous. Okay, present continuous. Present कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे कि मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, आई एम टेकिंग अ सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। हियर ऑब्जेक्ट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, और सब्जेक्ट क्या है ही। पहले तो यहाँ अ लेटर, क्लियर। इज बीइंग, ये चीज याद रखना। यहाँ पर जो कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, एज इज लिखा है तो इज बीइंग हो जाएगा, आर लिखा है तो आर बीइंग हो जाएगा, वॉज लिखा है तो वॉज बीइंग पास्ट में हो जाता है, ठीक है। तो इज लिखा है तो इज बीइंग, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज बीइंग रिटन बाय हिम, रिटन बाय हिम, क्लियर। फिर लिखूं, यू आर प्लेइंग विद a फुटबॉल, क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, है ना थोड़ा मजा, मजा लीजिए, इंटरेस्ट, पता नहीं चलेगा समय कब बीत जाएगा। यू आर प्लेइंग विद अ फुटबॉल, फुटबॉल। अब यहाँ आर क्यों, फुटबॉल है तो सिंगल है तो आर नहीं होगा, यहाँ ध्यान देना, ध्यान देना बबुआ, ये आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि फुटबॉल क्या है, सिंगुलर है। अब यू का तो हमें पता नहीं सिंगुलर है कि प्लूरल है, यू में तो बहुत लोग आ जाते हैं, एक नहीं बहुत लोग आ जाते हैं भाई, आ जाते कि नहीं आते। यू एक भी हो सकता है, यू मैं नहीं बोल सकता है, बट यू के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यू हैव टू कंसीडर इट इन योर माइंड। अ फुटबॉल is being played by you। अब you का ऑब्जेक्टिव केस तो you ही रहता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, क्लियर गाइस। तो दैट्स हाउ वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्लियर। इज का इज बीइंग हो जाता है, ठीक है। और सेकेंड थिंग, वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज करते हैं, हमेशा ही यूज होगा, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। नोट इट डाउन, कई बार कहूँगा मैं, आप उसको ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही हैज डन हिज वर्क,
अब यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होती है तो उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। चेंजेस कहाँ होगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में करेंगे। हिज वर्क। अब हैज की जगह क्या आ जाएगा? हैज इज रिप्लेस्ड बाय हैज बीन। ठीक है, हिज वर्क हैज बीन डन बाय हिम। ओके गाइस, क्या समझ में आया? इसमें क्या होता है, हैज की जगह पर क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा। दैट्स अ सिंपल वे। ठीक है, हैज का क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा। क्लियर गाइस? इसको समझ में आ गया होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उनके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। यहाँ तक कि फ्यूचर परफेक्ट का भी नहीं होता है। ओनली फ्यूचर के 2 होते हैं और बाकी 3 इनमें होते हैं। मीन्स पैसिव वॉइस ऑफ 8 टेंसेस इज मेड। ठीक है, केवल 8 के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिंपल क्या करना था? हैज़ की जगह पर हैज़ बीन कर देना था और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो हर किसी में करना ही होता है। क्लियर? और बाई से ऐड कर सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे अगर लिखा है द वर्क हैज़ बीन डन, द वर्क हैज़ बीन डन, ऐसे लिखा होगा और तुमसे कह दिया गया भाई इसका जो है एक्टिव बनाइए। देन व्हाट वी डू? हम क्या करेंगे? कहेंगे सर जी यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, हम क्या करें? हम कहेंगे बाबू ऑब्जेक्ट नहीं रखे है तो अपने पास से लगा लो, ऑप्शनल है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, कुछ भी कर लो। यहाँ ब्रैकेट लो, बाय यू, बाय मी, बाय हिम, ऑब्जेक्टिव केस कोई लगा लो, है ना? बाय देम, बाय, कुछ भी लगा सकते, एनीथिंग। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। अपनी इच्छा पे, अपनी चॉइस पे हो जाता है भैया। तो हम क्या बनाएंगे इसका? चलो बना के देख लेते हैं। एक्टिव, यू हैज डन द वर्क, बस हो गया, सिंपल, दैट्स इट। अगर मी लिखा है, मी का क्या होता है? आई हैव डन हो जाएगा, क्योंकि हैज किसके साथ आता है? हैज का यूज आई, वी, यू, दे के साथ नहीं होता है। किसके साथ होता है? ही, शी, इट के साथ। हैज का यूज आई, वी, यू, दे के साथ हैव का यूज होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन परफेक्ट टेंसेस। ओके, सो उस लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आई के साथ हैव का यूज होता है। आई हैव डन द वर्क। ठीक है, ही हैज डन द वर्क। तो ये डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, किसको ले रहे हो आप? इसको चॉइस तो ये ले रहे हो, इसकी चॉइस से ये ले रहे हो, इसकी चॉइस से, ऑप्शनल है भाई, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। यू कैन चूज एंड राइट हियर। Clear? Don't worry, everything will be taught here. Okay, now next, past indefinite tense. What is past indefinite tense? Past indefinite tense का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बनाते हैं। मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है? मज़ा लेते रहिए। पढ़ाई में जितना आपको इंटरेस्ट आएगा उतना ही अच्छा लगेगा। कभी भी पढ़ाई को बोझ समझ के मत करना, क्योंकि बोझ जो है थका देता है। यू नो इट। अगर हम मान लो बोझा लेके चलें तो थकान हो जाएगी नहीं। तो पढ़ाई को अगर आप बोझ ना लेके चलेंगे तो थकेंगे नहीं। यू लव इट। ठीक है, यू हैव टू लव दिस। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, यू वांट टू बी समथिंग एल्स,
समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, यू हैव टू लव दैट थिंग्स। चाहे किसी भी आप डायरेक्शन में जाए, यू हैव टू लव योर वर्क, यू हैव टू लव योर वर्क प्लेस। क्लियर? तो जब आप उसको प्यार करेंगे तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। क्लियर गाइस? आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही वेंट टू द स्कूल। He went to the school. I already know, we already know indefinite tense में हम verb की second form का यूज़ करते हैं। Clear? That's go का यूज़ क्या है? Replacement went, second form। यहाँ पर objective case school, subjective case he। The school gone by him। The school gone by him। अब यहाँ gone तो लिख दिया, कुछ चीज़ मिसिंग है कि नहीं? अच्छा, the school gone by him, it looks absurd, something absurd। Clear? तो what we do? We do here the school was gone by him। Clear? तो हम क्या लगाएंगे? The school was gone by him। ठीक है? जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से जब हम पैसिव में गए थे तो वहाँ इज का यूज़ किया था बिफोर वर्ब्स थर्ड फॉर्म। वर्ब की तीसरी अवस्था से पहले हमने इज का यूज़ किया था जब हम एक्टिव से पैसिव में गए थे। कहाँ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सिमिलरली यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब हम एक्टिव टू पैसिव में जा रहे हैं तब हम क्या करेंगे? जो थर्ड फॉर्म है उससे जस्ट पहले हम वॉज का यूज़ करेंगे। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है वो प्लूरल है तो वाज की जगह पर वर का यूज़ करेंगे। क्लियर? ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वी स्टडीड मैनी बुक्स। हमने कई किताबें पढ़ी हैं। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। किताबें ही पढ़ो, ठीक है? लव योर बुक्स, बाकी कुछ ना भी पढ़ो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर कैरियर, यू बिकम स्टेबल इन योर लाइफ, देन विल यू स्टडी फेसेस। ओके, स्टडीड मैनी बुक्स, वी स्टडीड मैनी बुक्स। अब मैनी बुक्स, मैनी बुक्स, स्टडीड ऑलरेडी स्टडीड ही रहता है तो थर्ड फॉर्म भी हमने लिख दिया स्टडी। बट थर्ड फॉर्म से हमें पहले क्या यूज करना है? वॉज या वर? बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव केस में जो सब्जेक्ट बना है वो क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल से हम वर का यूज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? वर। वी मैनी बुक्स वर स्टडीड बाय अस। क्लियर? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ बी इज अस। क्लियर गाइस? तो दैट्स हाउ वी मेक एक्टिव टू पैसिव इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं अगले टेंस में, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही इजी है। एक्टिव पैसिव इज वेरी इजी टॉपिक। इफ यू love it, I will told you, it becomes very special for you. Now past continuous. Clear? He was doing his work. His work is object here, it becomes subject here. His work
वॉज, अब वॉज के साथ बीइंग का यूज करेंगे। जैसे इज के साथ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का यूज किया था, यहाँ वॉज के साथ बीइंग का यूज करेंगे। वॉज बीइंग डन, टू का डन बाय हिम। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। They were not going to the fair. क्लियर? अब यहाँ पर फेयर है ऑब्जेक्ट, फेयर क्या है? ऑब्जेक्ट है यहाँ, और यहाँ दे क्या है? सब्जेक्ट है। दे यहाँ प्लूरल है, दैट्स वाई यूज्ड वर। बट व्हेन दिस द फेयर is a singular word, that's why we use was, not were. Was being gone by them, or you can say the fair was being visited by them। अगर विजिट होता है विजिटिंग तो विजिटेड लिख देता है ना? क्लियर? टूरिज्म, टूअर्ड। तो that's how we make passive voice of past continuous active sentences. Clear? Now we have past what? What is? Tell me. Past perfect. Past परफेक्ट टेंस। ठीक है? He had done your work, something different। ठीक है? your work, he had done your work, उसने आपका काम कर दिया था, वह आपका काम कर चुका था। अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड फॉर मी, he has done work for me। now here your work is become subject, had been हो जाएगा, had की जगह पर क्या हो जाएगा? had been। done तो ऑलरेडी क्या है? थर्ड फॉर्म है, had been done by him। Clear? So that's how we make passive। समझ में आया? मजा लो, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है ना? देखो, एक अच्छा गुरु हो और एक अच्छी सड़क हो, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज होती हैं। जैसे कि अच्छी सड़क है, आपका अर्थ भी बचाती है, ऐसे एक अच्छा गुरु हो तो अर्थ कम कर देगा, आपका खर्चा कम कर देगा, है ना? जिस तरह से अच्छी सड़क बिना आपके स्वास्थ्य पे कम फर्क डालती है, आपके अर्थ की दशा को भी, मनोदशा, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य सब ठीक रखती है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, ऐसे गुरु भी होता है। अच्छा गुरु भी यही होता है, जो आपको बिना थकाए, आपको बिना आर्थिक बोझ तले दबाए आपको मंजिल तक पहुंचाता है और फिर कहीं दूसरी तरफ निकल जाता है, आपको मंजिल पर पहुंचा देता है। दोनों, अच्छी सड़क और अच्छे गुरु का ये एक सिमिलरिटीज़ है। तो अच्छे गुरु की तलाश करिए, अच्छी सड़कों की तरह। आप अच्छी सड़कें ढूंढते, अरे यार गड्ढे बहुत हैं यार, अच्छी सड़क होती तो अब तक हम पहुंच जाते, पेट्रोल भी बहुत खर्च हो रहा है और पूरा शरीर भी हिल डुल जाता है, कभी सर्वाइकल पेन हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। अब अच्छी सड़क होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे ही शिक्षक भी है, गुरु भी है, अनुभवी लोग भी हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में आपकी बहुत सहायता करते हैं। तो अच्छा गुरु ढूंढिए अच्छी सड़कों की तरह। ठीक है?
तो और अच्छा गुरु मिल गया तो समझ लो धन्य है, प्रभु का कृपा है ऊपर वाले की, जो क्योंकि कहते हैं ना ऊपर वाले की कृपा से ही अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे गुरु मिलते हैं। तो अगर आपको मिलता है देन इट बो टू द गॉड, यू हैव गिवन मी सच पर्सन इन माई लाइफ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं, एक टेंस ले लें फिर बताएं, है ना। टेंस क्या होता है? ही विल टीच, ही विल टीच यू, he will teach you, he will teach you. Then what we do? he, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या है? you will be, you will be taught by him, you will be taught by him। यहाँ बिल के बाद बी लग जाएगा, क्लियर? क्या लग जाएगा? विल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है, क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या करेंगे भाई? लेते हैं एक सेंटेंस, ही विल हैव नॉट टीच यू, वही सेंटेंस ले लिया। अब इसका कैसे करेंगे? You will have been not taught by him। ओके गाइस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मैंने लिया, he will have not teach you। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? यू विल हैव नॉट बीन, बीन से पहले नॉट होता है, नॉट बीन टॉट बाय हिम। क्लियर? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। समझोगे तो समझ में आएगा। और इसके बाद क्या करना है? बुक को उठाना है, कुछ चीज़ें बुक से देखनी है, और फिर जो एक्सरसाइज होंगी उनको आपको करना है ना। सो गाइस, ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है वो क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। और इसको आप पढ़िए, समझिए, और बुक उठाकर उससे आप एक्सरसाइज करिए। जैसे मैं ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी आप ग्रामर का पोर्शन है उसको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। परफेक्ट होने के लिए आपको वर्कआउट तो करना होगा, और जब परफेक्ट हो जाए उसके बाद क्या खाली बैठ जाए? नहीं बाबू, और परफेक्ट हो, मतलब और अगर आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं और छोड़ दें तो थोड़े दिन बाद आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं होता सर जी अब काम करने का। क्यों? क्योंकि आपकी रिदम ब्रेक हो चुकी है, और अगर रिदम चलती रहती तो आप करते रहते हैं, है ना। तो बी रिदमेटिक, आप रिदम में रहिए, काम को करते रहिए, और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए। लव योर स्टडी, ठीक है। दैट्स द मेन की पॉइंट फॉर योर सक्सेस, ठीक है। अगर आप अपने किताबों से प्रेम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस एट सम टाइम, ठीक है। और ये मत सोचिए मैंने पढ़ लिया है तो तुरंत ही हमारी जॉब लग जाएगी। बी पेशेंट। धैर्य इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, धैर्य आपको रखना होगा। बी पेशेंट। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो आप कहीं ना, अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और काम करने लगेंगे, कुछ और काम करने लगेंगे। तो बी लव योर बुक्स एंड बी पेशेंट इन योर लाइफ, देन यू विल अचीव योर गोल, ठीक है गाइस। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले
लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, सम अदर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। सो इसी के साथ साइन ऑफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।